नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या भारतीय जनता पार्टी का अंत शुरू हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जी हां, उपचुनाव ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की नंबर 1 पार्टी थी, उसके पतन की, उसके रसातल में जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और सिर्फ उपचुनाव ही नहीं, बल्कि अगर कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ इस बात की भविष्यवाणी कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अंत शुरू हो गया है, तो आप क्या कहेंगे? पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा देश से साफ होने वाला है। पहले कर्नाटक से, उसके बाद पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने वाली है। उन्होंने इस सांप्रदायिक गतिविधियां जो लगभग 15 दिन से चल रही हैं और देश में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, एक समुदाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है पूरे देश में, उन्हें आए दिन मार डालने, काट डालने की बात भी चल रही है और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा करके उनके घर को तबाह किया जा रहा है, बुलडोजर से नष्ट किया जा रहा है, उनकी दुकानों में आग लगाई जा रही है। इन सबको देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने जो भविष्यवाणी किया है, वह भविष्यवाणी यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पतन, भारतीय जनता पार्टी का अंत शुरू हो गया है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपसे हम एक निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जा सके, इसे शेयर भी कीजिए। तो आपने देखा है कि 4 राज्यों में जिस तरह से सांप्रदायिक गतिविधियां पिछले दिनों, करीब 15 दिन से, रामनवमी के पहले से जिस तरह से पूरे देश में इन सांप्रदायिक गतिविधियों को लेकर के अफरा तफरी का माहौल है, हाहाकार मचा हुआ है, उसे देखते हुए आप क्या कहेंगे? कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तैयारी की जा रही है, लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ऐसी तैयारी जो अलोकतांत्रिक हो, असंवैधानिक हो, आपराधिक हो, ऐसी तैयारी अगर कोई प्रधानमंत्री और कोई गृह मंत्री और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री के अधीन ऐसी तैयारी चल रही हो, तो क्या इसे अपने लोकतंत्र के लिए, भारत गणराज्य के लिए, इस देश के धर्मनिरपेक्षता के लिए सही माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस समय मुंह छिपा करके बैठा हुआ है। वह कोई बयान भी नहीं दे पा रहा है जो देश में चल रहा है उसके ऊपर। 4 राज्यों के बाद दिल्ली में जो कुछ हुआ, हाहाकार मचा, उसमें अगर देखा जाए और उसका निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए तो उसमें भी हिंदूवादी शक्तियां ही मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। तमाम से वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकालने के नाम पर मस्जिद के पास जाते हैं और उस मस्जिद के पास जय श्री राम के नारे बोलते हैं, हर हर महादेव के नारे बोलते हैं और मुसलमान समुदाय को कहते हैं कि तुम भी जय श्री राम बोलो और जो जय श्री राम नहीं बोलेगा उसे पाकिस्तान भगा दिया जाएगा। और इतना कह करके चढ़ने लगते हैं मीनार पर, गुंबद पर मस्जिद के, और वहां पर भगवा झंडा फहराने के लिए।
ऐसे में कोई भी समुदाय, अगर यही मुस्लिम लोग राम मंदिर के ऊपर या काशी विश्वनाथ में मंदिर में जाकर के अपना हरा झंडा फहराना चाहें, मुस्लिम झंडा फहराना चाहें, अपने धर्म का झंडा फहराना चाहें, तो क्या इसे हिंदू बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। तो उसी तरह से अगर जहांगीरपुरी दिल्ली में हिंदू कट्टरपंथी जो कि बाहर से आए हुए थे, अगर वहां की मस्जिद पर, सी ब्लॉक की मस्जिद पर चढ़ करके झंडे फहराने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग रोकेंगे और नहीं मानेंगे तो पत्थरबाजी तो होगी। और पत्थरबाजी की शुरुआत इन्हीं लोगों ने उपद्रव शुरू किया और इन्हीं लोगों ने पत्थर भी शुरू किया। और एक सवाल, तलवार लेकर के, भाले लेकर के, बंदूक लेकर के जिस तरह से इसे लहराते हुए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उससे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये थे या कहीं से बुलाए गए सांप्रदायिक तत्व या गुंडे बदमाश थे? कौन थे ये लोग? इनकी पहचान की जानी चाहिए। क्या शस्त्र लेकर के शोभा यात्रा निकालने की मंजूरी दी गई थी? अगर मंजूरी दी गई थी तो क्यों मंजूरी दी गई थी? मुस्लिम बहुल क्षेत्र में फरसा, तलवार, बंदूक, इन सब का प्रदर्शन करने के लिए और मंदिर पर झंडा फहराने के लिए क्यों अनुमति दी गई थी? दिल्ली सरकार को ने कहा है कि सब लोग शांति बनाए रखें। हम भी कहते हैं, आपको भी कहना चाहिए और सबको सांप्रदायिक गतिविधियों की भर्त्सना करनी चाहिए और शांति बनाए रखने की अपील करनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार जो बैठी हुई है, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से बयानबाजी बिल्कुल नहीं निकल रही है कि शांति बनाए रखें और जो कोई दोषी होंगे उन्हें दंडित किया जाएगा और दोषियों की तलाश की जाएगी, उन्हें पकड़ा जाएगा। दोषी बच नहीं सकते हैं। जिन्होंने पथराव किया है या इस तरह की आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, वे बच नहीं सकते। अगर इतना भी बोल देते हैं तब भी जो है मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को थोड़ी राहत तो मिल सकती है, लेकिन नहीं। प्रधानमंत्री मुंह छिपाए हुए हैं, गृह मंत्री मुंह छिपाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग मुंह छिपाए हुए हैं। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने एक पत्र जारी किया है जिसमें 13 विपक्षी दलों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी चिंताजनक है। जो ऐसे नफरती माहौल को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ एक भी शब्द बोलने में नाकाम रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री। उनके बयान या काम में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें ऐसी हिंसा फैलाने वाले लोगों के संगठनों की निंदा की गई हो या ऐसे असामाजिक तत्वों, ऐसे सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ काम करने, इनके खिलाफ इन्हें पकड़ने और इनको सजा देने की बात कही गई हो। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर जो उंगली उठाई जा रही है और इन्हें जो सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, इन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे आरोप गलत नहीं है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोहराम मचा रखा है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। और इसी बीच इन्हें बुरी तरह से हार भी मिली है। 4-5 राज्यों के चुनाव में बिहार में हार मिली, पश्चिम बंगाल में तो लोकसभा सीट पर भी जिन पर की इनका पहले से कब्जा था उस पर बुरी तरह से हार हुई है। 3 लाख वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा ने हराया है भारतीय जनता पार्टी को। और इसी तरह से बालीगंज सीट से बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल की। इसी तरह से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। मतलब जैसे ही इन्होंने सांप्रदायिक गतिविधियां शुरू की
उसी दिन से इनका पतन, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और इनके 0/0 के सन्नाटे के दौर में आ गए। 4 राज्यों को जीतने के बाद इनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि अगर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे और सांप्रदायिक दंगे भड़काएंगे, पूरे देश में को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देंगे, तो इससे हिंदू बढ़ जाएगा, मुस्लिम बढ़ जाएगा, सभी हिंदुओं का वोट हमें मिलेगा और सभी मुसलमान हमें नहीं वोट देंगे, तब भी हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन इनके इन मंसूबों पर इन उपचुनाव ने जिस तरह से कुठाराघात किया है, उससे तो यही लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का भविष्य खत्म होने के लिए अग्रसर हो चुका है और उसके लिए कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही जिम्मेदार है। दूसरी तरफ हिंदू साधु संतों को, कट्टरपंथी साधु संतों को, हिंदू धर्म के तमाम से राजनीतिक धार्मिक संगठनों ने जिस तरह से काट डालने और मार डालने की बात कही है, यह भी जनता के गले नहीं उतर रही है और किसी भी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के गले नहीं उतर सकती है। हिंदुओं का मतलब ये नहीं होता है कि सभी हिंदू कट्टरपंथी ही होते हैं, सभी हिंदू राम भक्त ही होते हैं, सभी हिंदू शिव की ही पूजा करते हैं। बहुत से हिंदू हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं और उन्हीं हिंदुओं के बल पर, उसी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही 1947 से लेकर के अब तक हमारे देश में शासन हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी में ज्यादातर ब्राह्मण ही हैं और वे ब्राह्मण सब के सब नास्तिक हैं। इसी तरह से दूसरी पार्टियों में, चाहे वो मनोज झा हो, और भी बहुत से ब्राह्मण हैं जो कि ब्राह्मणवाद की ही धज्जियां उड़ाते हैं, सवर्णवाद की ही धज्जियां उड़ाते हैं। तो इस तरह से ये कहें कि हम हिंदुओं का वोट पूरा का पूरा 80% हिंदुओं का वोट हासिल कर लेंगे, तो ये नामुमकिन है। और जो अभी 4 राज्यों में इन्होंने विजय हासिल की है, उसकी वजह कुछ और थी। कोरोना काल में इन्होंने जो लाभार्थियों को लाभ दिया था, पैसे दिए थे, अनाज दिए थे, इससे प्रभावित होकर के लोगों ने इन्हें वोट दिया था और इनके हिंदू मुस्लिम के नाम पर इन्हें वोट नहीं दिया था। और अगर ऐसा मानते हैं तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। साथियों, जिस तरह से हलाल मीट को लेकर के, हिजाब को लेकर के और जुलूस शोभा यात्रा को लेकर के जो गतिविधियां इन दिनों देखने में आ रही है, उससे कट्टरपंथी शक्तियां, हिंदू कट्टरपंथी शक्तियां, हिंदू धर्म के साधु सन्यासी और मठाधीश जितना आत्मविश्वास से लैस हो गए हैं और जिस तरह से उनकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, वो अपने से नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा माहौल क्यों बना रहा है, उसके पीछे सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने की ही बात नहीं है, बल्कि हिंदू राष्ट्र का जो इनका पुराना सपना रहा है, उस सपने को 2025 तक साकार करने की जुगत में है। लेकिन जो 100 साल तक इनका सपना रह गया, वो सपना साकार होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले ही व्यवस्था कर दी थी कि ये सांप्रदायिक शक्तियां एक दिन जरूर हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करेंगी। इसलिए उन्होंने संविधान में ऐसी व्यवस्था की है कि संविधान में परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, संविधान के मौलिक स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है, संविधान को नष्ट नहीं किया जा सकता है, संविधान को हटाया नहीं जा सकता है। और अगर इतना कमजोर संविधान होता तो अब तक तो ये कब के संविधान हटा करके और मनुस्मृति को संविधान की जगह दे चुके होते। लेकिन इनकी नहीं चल पाएगी। हिंदू भी इनका साथ नहीं देंगे, मुसलमान तो देंगे ही नहीं, पिछड़ी जातियों के लोग तो देंगे ही नहीं, दलित तो देंगे ही नहीं, आदिवासी तो देंगे ही नहीं। ब्राह्मण लोग भी, जो धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण हैं, जिन्हें सांप्रदायिकता में, जिन्हें अंधविश्वास पाखंड में और इनके राम मंदिर और शिव मंदिर में और मथुरा मंदिर में भरोसा नहीं है, जिसे ये विकास का कोई
फार्मूला नहीं मानते हैं। राम मंदिर से न विकास होता है, न कृष्ण मंदिर से विकास होगा और न शिव मंदिर से विकास होगा। विकास करेगा तो विज्ञान करेगा, विकास करेगा तो मानवता करेगा, और विकास करेगा तो इस देश के लोग करेंगे। अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई राम नहीं काम आएगा, कोई शंकर नहीं काम आएगा, कोई कृष्ण नहीं काम आएगा। अगर उसे दुरुस्त करना है और करना पड़ेगा और किया जा रहा है तो इस देश की जनता ही करेगी। इस तरह से इनका जो प्रपंच है, धार्मिक पाखंड है, इससे जनता अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी है। और खास करके इनकी सांप्रदायिक गतिविधियों से, इनके सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने से, इनके हिजाब, हलाल और भी जितने फार्मूले हैं जिसके आधार पर ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये सारे फार्मूले अब फेल हो रहे हैं और इन्हें सीधे सीधे रसातल में भेजने की काम जनता कर रही है। इसे उपचुनाव ने साबित कर दिया है। और तो और भारतीय जनता पार्टी भी अब मुखर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अभी डरे सहमे बैठे हुए थे मोदी के प्रभुत्व के चलते, घर घर मोदी, हर हर मोदी के चलते, अब यहां के लोग भी कहने लगे हैं कि घर घर मोदी नहीं, घर घर ईडी, घर घर सीबीआई। और ऐसा कहने वालों में कोई और नहीं बल्कि यहां के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। अगर कोई आंदोलन धर्मनिरपेक्ष शक्तियां छेड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के धर्मनिरपेक्ष और पाखंड विहीन लोग निश्चित रूप से उसमें शामिल होंगे। वो चाहे वरुण गांधी हो, वो चाहे नितिन गडकरी हो, वो चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो। और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में काफी हैं, काफी मात्रा में हैं। और दलित समुदाय के विधायक भी, एमपी भी भारतीय जनता पार्टी में कम नहीं हैं। पिछड़ी जातियों के एमपी, मंत्री, विधायक सब कोई हैं। और कोई भी नहीं चाहता है जिस तरह से, जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इस रास्ते को सब लोग थू थू कर रहे हैं और सब लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। सब लोग गृह मंत्री को और मोदी को लानत भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका जो जमा जमाया सिक्का था वो उखड़ रहा है और मोदी राज का और मोदी मैजिक का अंत हो रहा है। इनका हिंदू राष्ट्र का सपना इन्हें ले डूबेगा और शायद वही आखिरी कील होगी भारतीय जनता पार्टी के ताबूत पर, जब ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उपद्रव मचाएंगे 2024 में या 2023 में। जब भी उपद्रव तो शुरू ही हो गया है, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र के लिए उपद्रव मचाएंगे और संविधान को नष्ट करने की पहल करेंगे, अपने सांसदों को, 3/4 सांसदों को और 3/4 राज्यसभा के सांसदों को लेकर के ये कानून पारित करना चाहेंगे संविधान के मौलिक ढांचे को बदलने के लिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी में बगावत होगी और इसकी आहट मिलने लगी है। तो इनका अखंड भारत का जो अभी बयान आया है डॉक्टर मोहन भागवत का, तो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हो गए हैं अखंड भारत बना देंगे मोहन भागवत। उस समय की परिस्थितियां और उस समय की यहां की सैनिक तैयारी और उस समय जो मौर्य वंश के योद्धाओं में ताकत थी, जो उनका 56 इंच का सीना था और बौद्ध धर्म की जो एक बहुत बड़ी ताकत थी, उसके बल पर अखंड भारत बनाया गया था। और जैसे ही मौर्यों का अंत हुआ, मौर्य युग खत्म हुआ, बृहद्रथ मौर्य की हत्या हुई, उसके बाद से ही अखंड भारत, खंड खंड भारत होने लगा है। और आज भारत की क्या स्थिति है कि पाकिस्तान भी अलग हो गया है और पीओके जिसे ये लेने की कोशिश कर रहे हैं कितने दिनों से, धारा 370 खत्म करने के बाद इनका पहला निशाना पीओके को प्राप्त करना था, भारत में शामिल करना था पीओके को। लेकिन कितने साल बीत गए, 2020 से लेकर के 22-23 तक 3 साल, लगभग 2-3 साल बीत चुके हैं। 370 हटाए हुए और पीओके के ऊपर इनकी आज तक भी
कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई है कि पीओके को अपने भारत में मिलाएंगे। पीओके को नहीं मिला सकते हैं और मोहन भागवत चले हैं हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बनाने के लिए, और वो भी चंद्रगुप्त मौर्य जैसा अखंड भारत। अगर मोहन भागवत कहते कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, जितने भी अखंड भारत के हिस्सा रहे हैं, इनको लेकर के एक महासंघ बनाया जाए और वो महासंघ जो प्राचीन काल का अखंड भारत रहा है उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो, तो इस पर तो विश्वास किया जा सकता है। जिस तरह से नेटो संगठन बना हुआ है, घुटने पेच संगठन बना हुआ है, उस तरह का संगठन बना करके अपनी बात विश्व समुदाय से मनवाई जा सकती है। लेकिन ये कहें कि ये नेपाल को भी शामिल कर लेंगे अपने देश में, और म्यांमार को भी, श्रीलंका को भी, पाकिस्तान को भी, अफगानिस्तान को भी, तो क्या तालिबान के लोगों को भारत में शामिल किया जा सकता है? भारत में जो मुस्लिम हैं इनको तो पचा ही नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों को ये पचा पाएंगे? ऐसी असंभव और बेसिर पैर की बात मोहन भागवत करते हैं। लगता है कि आरएसएस के प्रमुख नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के छुटभैये और छुटभैये से नीचे जो कार्यकर्ता होते हैं, अंधभक्त जो होते हैं, अंधभक्तों के समान बुद्धि लगती है हमें मोहन भागवत की। न तो उसमें कोई तर्क होगा और न उसमें उनकी बात में कोई दम होगा, सिर्फ थोथा चना बाजे घना वाली कहावत होती है मोहन भागवत के बयानों में। और वही मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की रट लगाए रहते हैं और यह भी कहते हैं कि सनातन धर्म का मतलब ही हिंदू राष्ट्र होता है। अरे ठीक है, जब सनातन धर्म का मतलब ही हिंदू राष्ट्र होता है तो अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? मोदी जी, शाह जी ने जो एनआरसी और सीएए का कानून लाया था वो हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ही कदम था कि यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के दलितों पिछड़ों की नागरिकता खत्म करके या तो इन्हें डिटेंशन कैंप भेज दिया जाएगा या इनको बाहर देशों में भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, और उसके बाद बचेंगे सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मणों का राज होगा और हिंदू राष्ट्र होगा। लेकिन इनकी एनआरसी और सीएए को लेकर के जो दुर्गति हुई है, पूरे राष्ट्र में एक आंदोलन खड़ा हो गया था। शाहीन बाग ने जितना जोर पकड़ा था इस आंदोलन को लेकर के आपने अच्छी तरह से देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस रास्ते पर चल रही है और जिस तरह से देश को चलाना चाहती है और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिस तरह से संविधान के लिए खतरा बन गई है, जिस तरह से लोकतंत्र के चारों स्तंभों को कमजोर करने में लगी हुई है, यह भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है और इसका अस्तित्व खत्म होने वाला है और यह रसातल में धंसने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।